खुलासा की करेंगे। कफ सिरप मामले में एक्शन में सरकार नजर आ रही है। कारण यह है कि अब अधिकारियों पर गाज गिरनी शुरू हो चुकी है बच्चों की मौत के इस मामले में। अब आप देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आज परासिया पहुंचे थे। बच्चों की मौत के बाद परिजनों से उन्होंने मुलाकात भी की थी। तो बंसल न्यूज पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हर परिस्थिति में सरकार पीड़ितों के साथ है। नागपुर में इलाजरत मरीजों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इधर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की बात भी मुख्यमंत्री ने कही। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। आप संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और पीड़ित परिवारों के यहाँ पहुंचे हैं, कैसा पा रहे हैं स्थिति? देखिए, जो हुआ वो बड़ा दुखद हुआ है और जिस कंपनी की दवाई थी उस कंपनी के लिए भारत सरकार ने और हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने लिख कर दिया है। 19 सैंपल की जांच करने के लिए भेजा था, 3 सैंपल फेल हुए हैं। उसमें से एक दवाई तमिलनाडु की थी। ये 3 तारीख की रात को जानकारी आई और उसी समय से हमने अपने न केवल वो फैक्ट्री बंद कर रही बल्कि ये भी पाया गया कि फैक्ट्री के अमानक दवाइयों का तरीका था, वो मानवीय दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता। लेकिन तमिलनाडु सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। हमने अपने राज्य में भी कहा कि भाई आप रैंडम सैंपल चेक करें। ड्रग इंस्पेक्टर, डिप्टी ड्रग कंट्रोलर और इन सबको भी हमने कार्रवाई की कि हम सीएम साहब आप संवेदनशील हैं, आपने कड़क एक्शन लिया है इस पर। हमने तो यही भाव रखा कि हमारी सरकार में सुव्यवस्था के लिए जानी जाती है और ये मानवीय संवेदना के मामले हैं। आगे से कोई ऐसी लापरवाही ना हो, इसके प्रबंधन भी कर रहे हैं और खासकर ऐसी कंपनियों को जिनपे इस तरह की दवाई लाते हैं इस पर कठोर कार्रवाई। ये कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिनका साफ कहना है कि प्रदेश सरकार पूरे मामले में बेहद गंभीर है। बंसल न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि जो 8 बच्चे नागपुर में इलाज रहते हैं, सरकार उनका पूरा ध्यान रखेगी। अमित द्विवेदी, बंसल न्यूज, परासिया। तो देखिए, कफ सिरप के इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई होने की उम्मीद थी और वो कार्रवाई अब हो भी चुकी है। कारण यह है कि कुल 4 अधिकारियों पर गाज गिरी है और इन 4 अधिकारियों में अगर बात करें तो ड्रग कंट्रोलर से लेकर आपको बता दें कि जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा साफ थी। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया था कि अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। इसके चलते आपको बता दें कि किन किन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। तो ड्रग इंस्पेक्टर गौरव शर्मा और शरद कुमार जैन को सस्पेंड किया गया है। शोभित कोष्टा जो उप संचालक है खाद्य एवं औषधि प्रशासन के, उन्हें निलंबित किया गया। इसके अलावा ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्य को भी सस्पेंड किया गया है। सिरप से जो घटना घटी है, हमने इस पर कार्रवाई करते हुए जो तमिलनाडु की फैक्ट्री थी उस फैक्ट्री की दवाइयों को भी बैन किया और 2 फैक्ट्री की और जानकारी आई है उनको भी हमने बैन करने के लिए लिखा है। और मैं मान के चलता हूँ कि जहाँ ये दवाइयाँ बनती है वहाँ की दृष्टि से सरकार को भी उनको हमने लिखा और भारत सरकार को भी लिखा कि इनके खिलाफ खासकर तमिलनाडु सरकार ने जो अपनी इस बात को माना कि वहाँ उस फैक्ट्री की जहाँ दवाई बनती थी वहाँ ये इस प्रकार की चीजों को भी पाया गया कि वो आपत्तिजनक थी। तो अगर आपको लगता है कि कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार का खेल सिर्फ सरकारी विभागों तक सीमित है तो इस खबर को जरूर देखिएगा, क्योंकि बीमारी में दी जाने वाली जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं, निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं दवाइयों में जो कमीशन खोरी का मामला है, गोरख धंधा है, ये लगातार चल रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अमरेंद्र पांडे ने यह खुलासा किया है कि एक एक कमरे के कारखानों में दवाओं का प्रोडक्शन होता है और कमीशन के लालच में डॉक्टर्स भी मरीजों को सस्ती दवाइयां लिख देते हैं। कुछ लालची लोगों ने, कुछ एमआरओ ने जाके उन डॉक्टर्स को ये दवाई लिखने के लिए मजबूर किया, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने वो दवाई लिखी। जिन डॉक्टरों ने वो दवाई लिखी उनकी कोई गलती इसलिए नहीं है कि उनको पता ही नहीं था कि उस दवाई में क्या है और क्या नहीं है। ये जिस दवाई में क्या है क्या नहीं है ये देखना काम सरकार का है, अथॉरिटीज़ का है। कैसे एक एक कमरे में फैक्ट्रियां चल रही हैं जिसमें इस तरीके की जहरीले सिरप बन रहे हैं और क्यों वो बिकने के लिए हमारे मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में आ जाते हैं।
तो आईएमए के पूर्व अध्यक्ष को आपने सुना किस तरह से कमीशन खोरी से जुड़ा ये तमाम डेटा उन्होंने बताया है कि कैसे ये काला खेल चलता है। और अब आपको कुछ समझाना चाहेंगे और ऐसा आप भी मानिए कि जो कमीशन खोरी का काला सच है, काफी पुरानी प्रक्रिया लंबे समय से चली आ रही है। दवाओं के मार्केट में कमीशन का काला खेल लगातार चलता आया है और इसमें एक कमरे के कारखानों में भी मेडिसिन बनाई जाती है, यानी दवाइयां बनाई जाती हैं। और जिस तरह से कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप की बात करें, उसकी कीमत 28 से 30 रुपए बताई जा रही थी। तो आप देखिए, बिना प्रोटोकॉल के ही दवाइयों का प्रोडक्शन एक कमरे के कारखाने में भी हो जाता है। सस्ती दवाई बनाकर महंगे लेबल लगाकर इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी ब्रांडेड कंपनी जैसे नाम देकर बिक्री होती है सस्ती दवाइयों की। और यह भी बताया जा रहा है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स पर भी दवा बेचने का दबाव बनाया जाता है, यानी जो डॉक्टर आपको दवा लिखते हैं उन पर भी दबाव बनाया जाता है। कमीशन के लालच में डॉक्टर्स दवाइयां लिख देते हैं, खासकर की ऐसी दवाइयां जो सस्ती बनती हैं लेकिन उन पर महंगे लेबल अटैच कर दिए जाते हैं। तो झोला छाप डॉक्टर धड़ल्ले से इस कारोबार का पूरा संचालन करते हैं। रिटेलर्स और मेडिकल स्टोर्स भी नेक्सस का हिस्सा होते हैं। तो आप कमीशन खोरी का ये काला सच तो आपने जान लिया, लेकिन कई बड़े सवाल भी इस पर खड़े होते हैं। कारण ये है कि जिस तरह से इस पूरे मामले का खुलासा होता है एक सिरप के कारण, जिसमें एक ऐसा केमिकल मिलता है जो निश्चित तौर पर बच्चों की किडनी पर वार करता पाया गया, लेकिन कई बड़े सवाल इस पर खड़े होते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि सस्ती दवाइयों का गोरख धंधा कैसे फल फूल रहा है, यानी इसमें किसी ना किसी की तो लापरवाही है, कोई तो है जो इन्हें धड़ल्ले से बेचने के लिए मजबूर करता है। पर्चे में दवाई लिखने के लिए गिफ्ट क्यों डॉक्टर लेते हैं, यानी इसके एवज में भी कुछ कारोबार चलता है। विदेश यात्रा और कमीशन का लालच देकर मौत का कारण क्या इसे माना जाए, इसलिए डॉक्टर्स भी इसमें संलिप्त रहते हैं। ग्रामीण इलाकों और कस्बों में कौन इनकी देखरेख करता है, कौन सी दवाइयां पहुंच रही हैं, कौन सी दवाइयां ग्रामीणों को दी जा रही हैं, और ड्रग कंट्रोलर और रिटेलर की क्या भूमिका इसमें रहती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो देखना होगा किस तरह से इस मामले में आगे कार्रवाई होती है, क्योंकि ये कफ सिरप ने 16 बच्चों की जान ली है। बहरहाल आगे